साथियों, मैं कपिल कुमार द विजन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जो अभी मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है बड़ी संख्या ज्ञात करना। साथियों, अक्सर करके आता रहता है कि जो बड़ी संख्या है कैसे ज्ञात की जाए। अंश और हर में जब भिन्नमय संख्या दी गई हों तो संख्या ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये टॉपिक। अक्सर करके ये आता रहता है। देख लीजिए, अगर संख्या इस तरीके से दी हो, मैं आज बात करता हूँ भिन्न की बात करता हूँ। भिन्न सब लोग पढ़े हैं। भिन्न में ऊपर वाली संख्या जो होती है वो अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। यानी ऊपर वाली न्यूमरेटर होती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है। हमें पता करना है कि ऊपर वाली संख्या बड़ी संख्या कौन सी है, या आरोही क्रम में लिखवाना चाह रहा है या अवरोही क्रम में लिखवाना चाह रहा है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर जैसे कोई संख्या है 3/4 और 4/5, मैं 2-3 तरीके से आपको करना सिखाऊंगा, आप सीख जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कई बार भाग विधि से करना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता है, तो आसान तरीके से करना सीखेंगे। अगर वो नहीं हो रहा है तब जाएंगे वहाँ पे। देखिए, सबसे पहले अगर ऑप्शन की बात करें तो नीचे हर से अंश का गुणा करेंगे। 5 दिया 15, 4 चौक 16। संख्या उधर लिखेंगे जिधर अंश है। 5 दिया 15, अंश वाले की ये है तो यहाँ लिखा जाएगा। 4 चौक 16 इसके आया है, इसीलिए लिखा। बड़ी संख्या कौन सी है, ये। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 4/5 संख्या बड़ी हो गई। ये हमने यहाँ से करके सीख लिया। डिवाइड करके भी ऐसे ही निकालना है, डेसिमल रूप में निकालते हैं, लेकिन मैं इसका एक शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, वो आप समझ लीजिए। जब अंश और हर का अंतर समान हो, जब अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखें। अगर ये मान लीजिए 3/4 है, 6/7 है, 8/9 है। अंतर देखें, 4 और 5 का अंतर भी 1 है, 3 और 4 का भी अंतर 1 है, 6 और 7 का भी अंतर 1 है, 8 और 9 का भी अंतर 1 है। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी, सबका अंतर 1 ही है ना, सबसे बड़ी संख्या होगी। अंश सबसे बड़ा किसका है, इसका। तो सबसे बड़ी संख्या 8/9 होगी। उससे छोटी जो संख्या होगी वो 6/7 होगी। उससे छोटी जो संख्या होगी वो 4/5 होगी, और उससे छोटी संख्या होगी जो 3/4 होगी। कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा आपको। देख, अभी बताया था, अंश और हर का डिफरेंस देखते हैं। अगर सेम है तो कंडीशन लगा देंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अंतर देख लेते हैं, 7 और 9 का 2 अंतर है, 15 और 17 का भी 2 है, 19 और 21 का भी 2 है, 23 और 25 का भी 2 है। इट मीन्स अंश और हर का जो अंतर है वो सेम आ रहा है, और सेम भी है, वो क्या है, 2 है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, और इससे छोटी ये है। यानी सबसे छोटी की बात करें तो ये है, और सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो ये है। आरोही क्रम में लिखना हो तो आप बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाइए, अवरोही क्रम में लिखवाना है तो घटते हुए क्रम में लिखना चाहिए। यानी असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। 15/17, सॉरी ऐसे 17 समझ रहा था, चलो 17 ही कर देता हूँ। 17/19, 19/21 और 23/25। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो घटते क्रम में लिखना है, सबसे बड़ी वाली सबसे पहले, उसके बाद 19-21, उसके बाद 17-19, उसके बाद 15-17। चेक कर लेते हैं दोनों की, अगर क्वालिटी की चेक करें। देखिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, और इसका मल्टीप्लाई करना है। वेरिफिकेशन करा देता हूँ। 17 का मल्टीप्लाई 289, 15 और 19 का मल्टीप्लाई, 15 का हम करेंगे 300 और -15 यानी 285 है, 285। बड़े कौन सी है, ये 289 कौन सी थी, ये यानी बड़ी कौन सी थी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। जब कोई भी भिन्न दी गई है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का उनमें अंतर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमेशा बड़ी होगी, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अब देखते हैं कि जब डिफरेंस सेम ना हो तब कैसे करेंगे। जब डिफरेंस सेम ना हो तो कैलकुलेशन कैसे कम की जा सकती है, कैसे संख्या पता की जा सकती है, ये देख लेते हैं। मान लीजिए संख्या है 7/9, एक है 11/15, 12/17 और 4/7। हमें पता है कि इसका डिफरेंस 2 है, इसका 4 है, इसका 5 है और इसका 3 है। किसी का भी सेम नहीं है। सेम होता उसका भी एक तरीका मैं बताऊंगा अभी आपको। सेम अगर होता तो क्या कर लेते, सेम करने में तो मैंने बता ही दिया था वैसे। अगर ये मान लीजिए इस तरीके से, अब कैसे पता करें, तो पता करने का एक आसान तरीका है, दोनों का डिफरेंस निकालिए। अंश और हर का डिफरेंस कितना आया, 2। अंश लिखिए यहाँ पे न्यूमरेटर, अंश जो है आपका वो लिखेंगे बटे अंतर लिखेंगे। कैलकुलेशन छोटी करने का तरीका बता रहा हूँ। अंश कितना है 7 है, अंतर कितना है 2, 3.5 आ गया। इसकी बात करते हैं 11/15 की, तो डिफरेंस आया 4। ये अंतर कितना 4 है ना, तो 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 4। अब की बार आया 12/17, 12/17 की जगह 5 आएगा, अंतर 5 है ना, 5 दूनी 10 और 5 4 22। और 4/7 की बात करें तो अंतर है 3, 3 एकम 3, 1 जो भी आ जाए। देखिए सबसे बड़ी संख्या 3.5, फिर 2.75, फिर 2.4 और 1.3। संख्याओं को सबसे छोटी संख्या 4/7, सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 7 वाली है, यानी ये वाली संख्या है। क्लियर? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। जब डिफरेंस अलग अलग है, छोटी संख्या निकालनी है या बड़ी संख्या निकालनी है, तो करना क्या है, अंश को ऊपर रखिए, अंश और हर का जो अंतर है उससे अंश को डिवाइड दे दीजिए, आंसर आसानी से आपके सामने होगा। इसके अलावा इसमें मिक्स से क्वेश्चन करता हूं मैं आपको, देख लीजिए। मिक्स क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 4/5 हो, 6/7 हो, 8/11 हो, 5/8। मान लीजिए ये संख्या। अब इसमें शॉर्ट टाइम में कैसे करेंगे, देखिए हमें 2 चीज मिल रही है। 4/5 में अंतर सेम है 6/7 के साथ, इसमें भी अंतर 1 है, इसमें भी अंतर 1 है, तो बड़ी संख्या ये हो गई क्योंकि अंश इसका बड़ा है। इन दोनों में बड़ी कौन सी होगी, 6/7 से बड़ी है 4/5। एक फैक्ट ये इसमें देखेंगे, इन सबसे तो नहीं मिल रहा, लेकिन इन दोनों में देखेंगे कि 8 और 11 का अंतर 3 है और 5 और 8 का भी अंतर 3 है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 8/11, यानी 8/11 बड़ी है 5/8 से। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे मालूम की जाएगी, अब ये बड़ी है और एक ये बड़ी है। आशा करता हूं बड़ी संख्या ज्ञात करने का आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले मैंने मेथड बताया था सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस मेथड था। दूसरा मैंने बताया मल्टीप्लाई मेथड। तीसरा मेथड मैंने बताया कि न्यूमरेटर को हम जो उनका डिफरेंस होगा उससे डिवाइड करते हैं। तीनों मेथड एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। 4/5 और 3/4 में अगर संख्या पता करनी है बड़ी, तो क्योंकि इसका और इसका अंतर बराबर है, इसका मतलब अंश इसका बड़ा है, तो संख्या 4/5 बड़ी होगी। पहला तरीका। मल्टीप्लिकेशन मेथड में 4/5 और 3/4 को पता करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका अंश है वो संख्या उसकी तरफ लिखी जाएगी 16 और ये 15। बड़ी संख्या ये है, इसका मतलब 4/5 संख्या बड़ी है। ठीक है। इसके बाद न्यूमरेटर और डिफरेंस मेथड। 4 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1, तो 4 में किससे डिवाइड देंगे, 1 से, यानी 4। ऐसे 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो है 1, तो 3 में डिवाइड देंगे 1 से, यानी कि 3 आया, यानी संख्या कौन सी बड़ी है, 4, यानी संख्या बड़ी है। तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे।
मैंने किसी को भी डिविजिबल मेथड से आपको करना नहीं सिखाया। आशा करता हूँ बड़ी संख्या ज्ञात करने का आपका तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए सवाल इस तरीके से आपके अगर सामने हो, 4/5, 5/6, 8/11 और 15/17। सवाल इस तरीके से आपके सामने हो, यहाँ डिफरेंस सेम है लेकिन यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग हो। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, देखिए मैंने बताया था ऐसी कंडीशन में जो है हम डिफरेंस मेथड को यूज करेंगे। डिफरेंस मेथड क्या है? अंश अपॉन दोनों का अंतर, अंश और हर का जो अंतर है वो। अंश कितना है? 4 है, हर इसका और इसका अंतर कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1। चलो इसको ऐसे समझ लीजिए, 5 माइनस 4 1 4। दूसरा है 5/6, 5/6 माइनस 5 यानी 5। अगला 8/11, 8/11 माइनस 8, 8/3 यानी 3 2 जा 6 और 2 जा 3 6 लगा। 15/17 की अगर बात करें, 15/17 माइनस 15 यानी 15/2 यानी 7.5। तो सबसे बड़ी संख्या हमें दिखाई दे रही है ये वाली है, उससे छोटी संख्या ये वाली है, उससे छोटी ये वाली है और सबसे छोटी ये वाली है। क्लियर? समझ में आ गया होगा? सॉरी क्लियर। तो साथियों जब इस तरीके का सवाल आ जाए आपके सामने कि आपको सबका जो अंश और हर में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, सेम है तो मैंने बताया अगर डिफरेंस सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। अगर अंतर सेम नहीं है तो आप इस मेथड का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि बड़ी संख्या ज्ञात करने का ये टॉपिक आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।